दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गणेश और आज आपको फिर से मैं बताऊंगा आपको कि मॉर्निंग में जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने बैंक निफ्टी के बारे में क्या बताया था और कैसे बैंक निफ्टी ने काम किया, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपने वीडियो में कहा था कि 40,900 के नीचे कोई भी एक 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है तो उसी कैंडल के हाई का एसएल आपको लगाना है और आपको पुट में बैठ जाना है 40,600, या उससे नीचे जाता है तो 40,300। 2 लेवल मैंने पुट साइड में दिए थे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। मार्केट 40,900 के ऊपर तो खुला, 5 मिनट की कैंडल नीचे आई, आने के बाद फिर 45 यानी 40 से 45 मिनट इसी कैंडल के इसी 40,900 के नीचे रही और ना तो ये नीचे जा पाई और तुरंत इसने बाउंस बैक लिया, यानी कि 40,900 के ऊपर मार्केट आ गया। 40,900 के ऊपर मार्केट आ गया। कन्फर्मेशन हमने कब ली? कन्फर्मेशन ले ली हमने। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये देखिए 9:20 पर मैंने ये एक पुट दी थी, 40,800 की पुट दी थी 95 रुपये पे, और एसएल था इसका 50, टीपी था 250 से 450, इस तरह से। ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि पुट ने काम करा नहीं, इसका एसएल एट हो गया। ठीक है, इसका एसएल एट हो गया। ठीक है, इस वाली। दूसरी बात क्या है कि जब ट्रेड करते हैं तो चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने जो भी सेटअप बनाया है केवल उस पर काम करना, और भी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं, वो सब एक्सपीरियंस के साथ साथ आने लगते हैं। ठीक है। देखिए इसमें क्या है, फिर उसके बाद जैसे ही वो 5 मिनट की जो कैंडल थी जो क्लोज हुई थी 40,900 के नीचे, फिर जैसे ही बाउंस बैक लिया, तुरंत मैंने ये वाली कॉल दी। 41,100 की कॉल 100 रुपये पे दी थी और 30 का एसएल था और 400 रुपये का इसका टारगेट दे रखा था। ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें देखिए, जब ये 10:05 पर 100 रुपये मैंने दी थी ना, तो ये 80 से 85 रुपये चल रही थी जब मैंने दी थी। लेकिन कितनी गई है? ये 216 रुपये गई है भाई साहब, 216। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेडों को पहचानना आना चाहिए। ठीक है। ये 216 गई है। उसके बाद देखिए आप, सबसे बेस्ट हमारी ट्रेड कौन सी रही आज की जो हमारी सबसे बेस्ट ट्रेड थी वो ये वाली रही, 41,000 की पुट। ये 11:15 पर दी है। और दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ये वाली ट्रेड मैंने किस बेस पे दी। ठीक है, किस बेस पे दी वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए 11:15 पर ये मैंने ट्रेड दी और इसमें मैंने लिखा है क्या, 41,000 की पुट ट्राई करेंगे 22 रुपये पे, एसएल ओनली 2 पॉइंट का, यानी 20 का एसएल है, और वो भी हिट अगर हो जाए तो अलग हो जाओ इससे, ये मैंने कहा था। ठीक है। और उसके बाद टारगेट क्या थे? 40 और 60। ठीक है। तो इस वाली जो पुट थी इसमें क्या हुआ है, ये 60 रुपये गई है, 22 रुपये से 60 रुपये गई। उसके बाद इसने क्या किया है, ये 19 रुपये तक नीचे आई है और 19 साढ़े 19 रुपये तक नीचे आई है। और उसके बाद फिर ये गई है 105 गई है। कहने का मतलब ये है कि ये ट्रेड सबसे बेस्ट रही आज की। ठीक है। तो इस तरह की अगर ट्रेड आप निकालना सीखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ तो सीख रहे हैं मार्केट में। ठीक है, मार्केट में कुछ तो सीख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो है सीख नहीं रहे। अगर इस तरह की कॉलें निकलती हैं आपके, अगर आप, सबसे मेन बात होती है बैंक निफ्टी में या ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में पॉइंट निकालने की बात होती है। ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, केवल पॉइंट पे ही काम करते हैं। उनको 30 पॉइंट लेना है, 10 पॉइंट देना है। जब उनका 10 पॉइंट एसएल का सेटअप बनेगा और 30 पॉइंट लेने का सेटअप बनेगा तो ही वो ट्रेड में घुसेंगे, अन्यथा ट्रेड नहीं करेंगे। और बहुत लोग ऐसे हैं केवल एक ट्रेड करते हैं, ओनली 1 ट्रेड करते हैं, 10 पॉइंट का एसएल रखेंगे, 30 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। अगर वो अचीव होता है तो ठीक, नहीं होता है तो या तो एसएल या टारगेट, 2 चीज़ पर काम करते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। चाहे मार्केट फिर अगर उनका एसएल हिट हो गया, चाहे मार्केट
हज़ारों पॉइंट ऊपर जा रहा है या 1000 पॉइंट नीचे जा रहा है, दोबारा ट्रेड में नहीं घुसते। बहुत से रूल होते हैं, ठीक है, उन रूलों को भी बनाना पड़ता है, रूलों पे काम करना पड़ता है। भाई देखिए, अगर आप सपने देखते हैं तो सपनों पे आपको काम करना पड़ेगा, सपनों पे काम करना पड़ेगा तो आपको रूल रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे और उन पे भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, और मैं आपको बता देता हूँ, जब देखिए ये मैंने इस वीडियो में यही तो बताया था कि 40,900 के नीचे मार्केट आता है, आपको जो है पुट में बैठना है, और इसके ऊपर निकल जाता है तो कॉल में ऐसे चलेगा मार्केट। लेकिन मैंने कुछ ये भी कहा था कि अगर मार्केट ढंग से चलेगा वो 40,300 के ऊपर चलेगा, ठीक है, क्योंकि 40,300 तक तो वो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। 41,100 से लेके और 41,300 तक का जो रेंज है वो ऐसी रेंज है, लेकिन क्लियर वाली रेंज है 41,300 के ऊपर मैंने बोला था, लेकिन ये 41,270-75 के आसपास गया और वहाँ से ये वापस हो लिया। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, देखिए वो जो ट्रेड थी, ये 41,000 की जो पुट थी, ये वाली जो पुट थी, ये मैंने किस बेस पे दी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए ये दी मैंने 11:15 बजे, ठीक है, 11:15 पे यहाँ पे आइए चार्ट पे, इस पे आपको टाइम फ्रेम लगाना है 1 डे का, ठीक है। 1 डे का टाइम फ्रेम लगाओ, और 1 डे का टाइम फ्रेम लगाने के बाद देखिए 2 सिरे मिला लीजिए, एक ये है एक ये है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन मैंने खींची, ये देखिए यहाँ लगाई, और यहाँ के बाद इस पर रख, ठीक है। इस पर रखने के बाद अब मार्केट यहाँ आ लिया, देखिए, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं ये ट्रेंड लाइन है ना, अब इसको आप 1 मिनट भी कर सकते हैं, ये देखिए 1 मिनट कर लो, और ये चेक करो कि इस ट्रेंड लाइन से कब मार्केट टकराया, ठीक है। ये देखिए, यानी कि इस लाइन से मार्केट टकराया, आपको 11:09-10 के आसपास मार्केट टकराया यहाँ पे, ये 11:09-10 के तक मार्केट टकराया, और 11:30 तक मार्केट इसके लगे डगे ही रहा, ठीक है, 11:30। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये 1 डे की ट्रेंड लाइन थी, और मुझको लगा कि ये ट्रेंड लाइन फेल तो नहीं हो सकती, ठीक है। इससे मार्केट टकराया 11:10 से लेके 11:30, यानी 20 मिनट तक मार्केट रहा। 20 मिनट के बीच में मैंने 11:15 के आसपास मैंने ये ट्रेड दी 41,000 की पुट, ठीक है। तो इस बेस पे मैंने दोस्तों ये वाली ट्रेड दी, और देखिए ये कितना अच्छा खासा इसने प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है। तभी तो ये पहली बार में ये 60 आई, उसके बाद थोड़ा सा ये फिर इसने बाउंस बैक अपसाइड लिया, फिर वो ऐसा लेट हुआ, हमारा मतलब 19 तक आई, और फिर दोबारा से फिर एक बार और नीचे आई है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मार्केट में वाकई टाइम देते हैं, मार्केट में अगर आपको सीखना है तो मार्केट को भाई टाइम देना पड़ेगा। जैसे देखिए मैं खुद इस पे काम करता हूँ कि भाई कुछ मैं भी सीखूँ। तो देखिए ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, 1-2 लोग जो भी हैं, ठीक है, वो कोई मैसेज डालें ना डालें तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन मुझे अगर सीखना है तो मुझे इसमें हाज़िरी देनी है, और वही मैं करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कि अगर आपको देखो वाकई में पैसा वैसा बनाना है, ठीक है, तो अलग अलग स्ट्रेटेजी पे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर हैं, बहुत सारे सेटअप हैं, और ऐसा नहीं सेटअप पैसा नहीं बनाता, सारे सेटअप पैसा बनाते हैं भाई। उसने कोई भी सेटअप है, RSI ले लो, बोलिंजर बैंड ले लो, ट्रेंड लाइन ले लो, जो भी है XYZ, कोई भी अपने खुद के भी सेटअप होते हैं, मूविंग एवरेज लगा के भी पैसा बना सकते हैं। तो बहुत सारे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं केवल एक लाइन खींचेंगे पैसा बना देंगे,
तो वो केवल एक्सपीरियंस वाली बात होती है, ठीक है। यानी कि आपके पास कोई भी सेटअप है, आपको जो इजी लगता है उसमें आप काम करिए। बाकी आज ये देख लिया, कल दूसरा देख लिया, कल तीसरा देख लिया। आज एक से पैसा बना लोगे, कल दूसरे ट्राई करने में गवा दोगे। परसों किसी सेटअप से पैसा बन जाएगा, अगले दिन पैसा चला जाएगा, फिर अगले दिन बन जाएगा, अगले दिन चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। आपके पास जो भी सेटअप है केवल उसी पे काम करो, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपके पास सेटअप है केवल उस पर काम करो, वही आपको पैसा बना के देगा, और इतना पैसा बना के देगा जितने से आपको संतुष्टि मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आपको वीडियो मेरा हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।